क्या आप भी करना चाहते हैं आईटीजी की कोचिंग, वो भी फ्री में? अब ना हॉस्टल का खर्चा और ना कोचिंग की हैवी फीस आपके सपनों को पाने में रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि सुपरविजन इंस्टीट्यूट लेकर आया है आईआईटी जेईई और बोर्ड की फ्री क्लासेज। अब सारे कॉन्सेप्ट सुपरविजन जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, और सारी वेराइटीज जो एग्जामिनर पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन जो आपको बहुत सी बुक शीट्स लगाने पर भी नहीं मिल पाते और एग्जाम में आ जाते हैं, वो सब स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे कोटा कानपुर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, वो भी फ्री। आपको सिर्फ अपने 2 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाना है, बस यही है। सुपरविजन इंस्टीट्यूट की फीस तो अब किसका वेट, सब्सक्राइब करो और सिर्फ अपने सिलेक्शन पर फोकस करो। बाय बादल सर एंड टीम। चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा अभी कि पहला क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन हमने कैसे किया। अब हम देखने वाले हैं मास्टर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? मास्टर क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमारा? इधर इतने पोर्शन में मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन को लिख दूंगा, ठीक है ना। बोला है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया गया है हमें। क्या दिया गया है? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर 0 दिया गया है और मॉड जेड इक्वल टू 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? एंड मॉड जेड इक्वल टू 2 दिया गया है। देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं पहले देख लेते हैं। जो चीज़ हमें गिवन दी गई है उससे हम क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें पहले ये दिखा है मॉड जेड इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन अगर करता हूँ तो हमें दिया गया है मॉड जेड इक्वल टू 2, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियर? अब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सर्किल की इक्वेशन जिसकी सेंटर कितने हैं? 0,0 हो और रेडियस कितनी है? 4। हमें एक चीज़ यहाँ से क्या मिल गई? एक इक्वेशन मिल गई। क्लियर? अच्छा, अब हमें देखना है दूसरी चीज़ क्या दी गई है? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर यहाँ पर निकाल देते हैं। चलिए, एक इक्वेशन यहाँ मिल गई और दूसरा नेक्स्ट क्या दिया गया है? एंड नाउ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड जेड की वैल्यू हमने क्या मानी? ऐसे एक्स प्लस आई वाई मानते हैं, तो एक्स प्लस आई वाई का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा, ठीक है ना, एक्स प्लस आई वाई का जब मैं होल स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ix(y) इक्वल टू, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ मैंने क्या निकाला है? जेड स्क्वायर निकाला है, ठीक है ना। अब बोला है कि जो जेड स्क्वायर आएगा उसका जो रियल पार्ट होगा उसको आप क्या कर दीजिए? 0 के इक्वल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ क्या है? जेड स्क्वायर है। इसको मुझे क्या करना है? इक्वल टू 0 करना है। तो मैं अगर करूँगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस माइनस मॉड एक्स। हमें ये क्या मिल गई? दूसरी इक्वेशन मिल गई। क्लियर? अब मैं देखता हूँ मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा कि मुझे बोला गया, मुझे एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या मिली मुझे? कि एक सर्किल की इक्वेशन मिली। क्या मिली? एक सर्किल की इक्वेशन मिली जिसके सेंटर कितना है? 0,0 है और रेडियस कितनी है? 2। रेडियस कितनी है? 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, ठीक है ना। ये सर्किल मिल गया जिसके सेंटर कितना है? 0,0 एंड रेडियस कितनी है? 2। क्लियर? अच्छा, चलिए अब दूसरा क्या बोला? y इक्वल टू प्लस माइनस मॉड एक्स। तो प्लस माइनस मॉड एक्स का इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले बार मैं एक बार प्लस एक्स ले लेता हूँ, एक बार माइनस एक्स ले लेता हूँ। अगर मैं इक्वल टू क्या लिखूंगा इसको? एक बार y इक्वल टू प्लस एक्स, एक बार लिखूंगा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मेरी 2 टाइप की इक्वेशन बनेगी। एक प्लस एक्स की इस तरीके से बनेगी पॉजिटिव स्लोप की, और नेगेटिव स्लोप की क्या बनेगी इधर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये 2 इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी? y इक्वल टू प्लस एक्स की, और ये इक्वल टू क्या है इक्वेशन? y इक्वल टू माइनस एक्स की। तो हमारा जितनी जगह हमारा पॉइंट कट करेगा उतना क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने आए? 4 सॉल्यूशन। कितने आए? 4 सॉल्यूशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर कराना उचित समझा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक और ज़बरदस्त मास्टर क्वेश्चन है, उसमें भी देखेंगे, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है। चलिए, तो अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये देखते हैं। नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या? कि एक दिया गया है हमें z प्लस 2 माइनस का 2i
इक्वल टू 4 एंड मॉड जेड इक्वल टू 1। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये चीज़ें दी गई हैं और हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चंस में होता क्या है कि हमें क्वेश्चन तो सिंपल लगता है, सिंपल तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन इस टाइप के दे देता है एग्जामिनर कि हम एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में लगा नहीं पाते, आंसर हमारा आने के बावजूद भी, तो हमें आंसर्स को भी समझना पड़ता है कि आंसर किस टाइप्स के दिए गए हैं। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसके ऑप्शन किस टाइप के दिए गए हैं। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दिया गया है ज्योमेट्रिक फॉर्म में। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, बोला गया 2 सर्किल बना दिए उसने, जिसको बोल सकते हैं क्या, ये दोनों सर्किल क्या कहते हैं, हम दोनों हैं खफा खफा, क्योंकि आपस में ये दूर दूर बैठे हुए हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, हम दोनों हैं खफा खफा। ठीक है, दूसरा बोला, दूसरा सर्किल बनाया, दूसरा सर्किल बोला, ये दूसरा सर्किल है, दूसरा सर्किल को बोल देते हैं क्या, हम साथ साथ हैं। ठीक है ना, दूसरा सर्किल बोलता है हम दोनों क्या हैं, साथ साथ हैं। तीसरा ऑप्शन बोला मतलब 2 सर्किल क्या हो गए, मिल गए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, तुम मिले। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोलता है, हम आपके दिल में रहते हैं बट कोने में रहते हैं। कहां रहते हैं, हम आपके दिल में तो रहते हैं लेकिन कोने में रहते हैं। ठीक है ना, बट कोने में, कहां रहते हैं हम, कोने में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है हम आपके दिल में रहते हैं, मतलब ये कंप्लीटली दिल में कोने में नहीं रहते, ये कहता है बट कोने में रहते हैं, ये कहता है हम दिल में ही रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम दिल में ही रहते हैं। तो इस टाइप के जब आपको ऑप्शन दिए हैं तो आप करोगे कैसे, अब आपको समझना पड़ेगा कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब एक्चुअल में स्पेस तो पूरा भर गया, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा ये देख लेता हूं कि आपको बताना कहां पर है। हाँ चलिए, तो अब मैं देखता हूं, ये मुझे इक्वेशन दी गई थी, तो यहां से मैं करता क्या हूं। ठीक है, यहां आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं यहां पर बॉक्स बना के लिख देता हूं कुछ जो मेन चीजें हैं। C1 यहां पर मैंने इक्वेशन लिखी क्या, z प्लस 2 माइनस का 2i इक्वल टू 4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, z की जगह x प्लस आई वाई रखूंगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस का 2i इक्वल टू 4। तो x प्लस 2 माइनस का प्लस i ब्रैकेट में y माइनस का 2 और ये कंप्लीटली इसका मॉड। जब मैं इसका मॉड सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये भी हमारी क्या आ गई, सर्किल की इक्वेशन आ गई, जिसको हमने क्या रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कहां से हमें मिलेगी, यहां से। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये भी एक सर्किल है जिसकी सेंटर कितना है, 0,0 है और दूसरा रेडियस कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब C2, इसको मैं C2 बोल दूं तो C2 कितना है, 0,0, मतलब C2 का सेंटर कितना है, 0,0, रेडियस कितनी है, R2 कितनी है, 1। और यहां पर हमें सेंटर कितना मिल रहा है, ये देखिए यहां पर हमें सेंटर C1 कितना मिल रहा है, -2,2 और रेडियस R1 कितनी मिल रही है, 4। क्लियर? तो हमें C1 C2 मिल गया, R1 R2 मिल गया। अब मैं अगर चाहूं तो मैं C1 C2 के बीच की डिस्टेंस देख लूं कितनी आ रही है। ठीक है ना, तो C1 C2। अच्छा, ये मत भूलिएगा कि अब सर इसका सेंटर कैसे निकालेंगे। सर्किल की इक्वेशन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपने पढ़ी है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो h कॉमा के क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, और आप क्या होती है, रेडियस होती है। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे सेंटर मिल जाएंगे और रेडियस भी मिल जाएगी। क्लियर? तो C1 C2 मतलब दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो अब मैंने स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां पर वैल्यू निकल के आएगी, रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 8। रूट के अंदर कितना आएगा, 8। तो अब रूट के अंदर 8 आएगा तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 2√2 बोल सकता हूं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी आई, 2√2 एंड R1 प्लस R2 कितना आया,
R1 कितना है 4, R2 कितना है 1, तो कितना हो गया 5, एंड R1 माइनस R2 मॉड में लगा दिया, क्योंकि पता नहीं अभी हो सकता है कि मैं R2 इसको मान लूँ, R1 इसको मान लूँ, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस का 1 करूँगा तो कितना आएगा 3। तो अब मुझे समझ में आ गया कि C1 C2 निकल के आ गया, R1 प्लस R2 निकल के आ गया और R1 माइनस का R2 निकल के आ गया। अब देखना है मुझे कि हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए, अब आप मैच करेंगे तो अब देखो ये क्या है, C1 मान लिया, इसको मान लिया मैंने C2 मान लिया, C1 से लेके C2 तक के बीच की डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए R1 है और ये क्या है R2 है। तो आपको दिख रही है कि C1 C2 के बीच की डिस्टेंस बड़ी है, किससे, R1 और R2 से। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, बड़ी है। और हमें यहां पर पता चल रहा है क्या, हमें यहां पे दिख रहा है क्या कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकाली जो हमने 2√2 आ रही है, वो लेस देन है किससे, R1 प्लस R2 से। R1 प्लस R2 से क्या है, क्या है, कम है ना। और R1 सॉरी C1 C2 के बीच की डिस्टेंस ये आ रही है 2√2, और 2√2 को मैं क्या बोल सकता हूं 2.8। 2 की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो 2.8 है ना। और इसकी वैल्यू इससे भी बड़ी है, किससे, R1 माइनस R2 से भी बड़ी है। R1 माइनस R2 की वैल्यू भी बड़ी है, किससे, इससे बड़ी है C1 C2 की डिस्टेंस से, क्योंकि C1 C2 की इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है 2.8, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो ये 2.8 से दोनों चीजें बड़ी हैं। समझ में आ रहा है, तो ये चीज तो नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। यहां पर मैं करूंगा ये C1 C2 के बीच की डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये भी R1 माइनस R2 के समथिंग में आएगी, दोनों के बीच में लाई करेगी, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर मैं ये भी देखूंगा तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, मान लो C1 ये है, C2 ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर आ रही है, नहीं है। तो पहला ये वाला सिर्फ एक आंसर बचता है हमारा कि C1 C2 के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है, R1 प्लस R2 के, R1 माइनस R2 के बराबर आ रही है। क्लियर। जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा और देखूंगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन मैच करेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं क्या, कि हमें ऑप्शन तो समझ में नहीं आता, ऑप्शन समझ में नहीं आता, ऑप्शन में देखना पड़ता है, वैल्यू रखनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया। क्लियर। तो एक मास्टर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मास्टर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, चलिए, तो नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए यहां देखते हैं। नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन हमारा कहता है कि मॉड जेड की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, मॉड जेड की वैल्यू 1 दी गई है, एंड सॉरी क्या बोला गया है, z इज नॉट इक्वल टू -1, z इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों z इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू दिया गया है z माइनस का 1 अपॉन z प्लस का 1। अगर मैं z इक्वल टू -1 रख दूंगा, यहाँ पे -1 रख दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए उसने पहले ही बाउंड्री बोल दी कि z की वैल्यू -1 नहीं रखना तुम, वरना आप हो सके तो आप रख दोगे, फिर आपको बोलो सर क्वेश्चन गलत है। तो आपको बोलना क्या रहा है, रियल पार्ट ऑफ क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, रियल पार्ट क्या निकालना है, ओमेगा का निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है। अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें सॉल्यूशन, ये क्या हम इसके लिए ये रफ स्पेस के लिए रख देते हैं, ठीक है ना, रफ स्पेस के लिए यहां पर हम क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि सर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो जेड की जगह एक्स प्लस आई बाई रख दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन लेंदी होगा, क्या होगा, लेंदी होगा। तो पहले हमें देखना है कि W अगर हमारा ये है तो W बार हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमें W बोल रहा हूं मैं, ओमेगा अगर दिया गया है z प्लस 1 z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, तो ओमेगा बार कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा बार बाई 2। क्लियर। तो क्योंकि हमें पता है, बिकॉज वी नो कि रियल पार्ट जो हमें निकालना है, रियल पार्ट ओमेगा का, तो वो क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा बार बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मैंने क्या बताया था, ओमेगा माइनस का ओमेगा बार अपॉन 2i। आप देखिएगा पार्ट 1 वाले चैप्टर में, पार्ट 1 जो सुपरपोजिशन जंक्शन में पढ़ाया है मैंने, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ओमेगा प्लस ओमेगा बार बाई 2। तो अगर मैंने ओमेगा की वैल्यू दी गई है और मुझे ओमेगा बार की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ओमेगा बार निकाल देता हूं। तो मैं दोनों को सॉल्व करता हूं, तो यहां पर जेड -1 अपॉन z प्लस 1 प्लस ओमेगा बार कितना आएगा, z बार माइनस का 1 अपॉन z बार
प्लस का 1 अपॉन में 2। आफ्टर सॉल्विंग एलसीएम लेने के बाद में जो मेरा बच रहा है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब मैं इसको सॉल्व करने के बाद में जब मैं लिखता हूं तो मेरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद जब बाकी सब कटने के बाद बाकी सब क्या हो जाता है, कट जाता है, क्लियर। तो कटने के बाद वैल्यू आती है 0। अब कैसे आती है थोड़ा सा समराइज करके जल्दी से देख लेता हूं मैं कैसे आती है। यहां पर मैं अगर लिखूंगा तो z प्लस का 1 और z बार प्लस का 1 ये दोनों आ गए, और यहां पर कितना आएगा z माइनस का 1 और z बार प्लस का 1 प्लस का यहां कितना आएगा z प्लस का 1 और z बार माइनस का 1, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो z बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर होता है, और मॉड z की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। आपको क्या दी गई है, 1 दी गई है। तो z बार जहां पर भी आएगा वहां पर आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1, क्योंकि z बार इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर दिया गया है, होता है ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था आपको सुपरजन का क्या, तो और एंड मॉड z इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो जहां पर भी z बार मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा वहां पर मॉड z का होल स्क्वायर रख देंगे, 1 रख देंगे, और जब देखेंगे तो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर, सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा। मुझे ये चीज बतानी थी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप आते हैं तो अगर आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखोगे तो लेंथी क्वेश्चन जाएगा, और अगर आप z इक्वल टू अगर सीधे प्रॉपर्टी से इस तरीके से करते हो कि ओमेगा प्लस ओमेगा पर बाई 2 करते हो तो आंसर कितना आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं इसमें, नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन। नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन कहता है कि ओमेगा जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओमेगा जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, एंड जेड इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ओमेगा के बारे में ऐसा दिया होगा कि आप अगर प्लस माइनस 1 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जेड अपॉन 1 माइनस का जेड मैं जब मैं करूंगा तो अब मुझे क्या निकालना है, लोकस निकालना है, सॉरी हाँ लोकस निकालना है। लोकस ऑफ ओमेगा इतना दिया गया है, ठीक है ना, लोकस ऑफ ओमेगा इतना दिया गया है, सॉरी लोकस ऑफ ओमेगा निकालना है, लोकस ऑफ ओमेगा निकालना है, और ओमेगा की वैल्यू दी कितनी गई है, इतनी दी गई है, ठीक है ना। फाइंड लोकस ऑफ ओमेगा, हमें लोकस ऑफ ओमेगा निकालना है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी गई, जेड अपॉन 1 माइनस का जेड। तो अब हमें देख लेते हैं कि मॉड जेड की वैल्यू दी गई है, सेम प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हम भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम रफ स्पेस करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर मैं अगर इसका सॉल्यूशन लिखता हूं तो मैं सीधे ओमेगा बार लिख देता हूं। ओमेगा बार कितना होगा, जेड बार अपॉन 1 माइनस का जेड बार। क्लियर, अच्छा अब मैं देखूं कि मैं क्या करूं कि मुझे लोकस ऑफ ओमेगा चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा बार बाई ओमेगा प्लस ओमेगा बार बाई 2 होता है, और रियल इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ओमेगा माइनस का ओमेगा बार अपॉन 2i, है ना। तो अगर मैं देखता हूं कि ओमेगा और ओमेगा बार दोनों को मैं जोड़ दूं, ओमेगा प्लस ओमेगा बार अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रियल पार्ट निकल के आ जाएगा, है ना। ये हमारा क्या निकल के आएगा, रियल पार्ट निकल के आ जाएगा। तो रियल पार्ट क्या होता है, यही तो होता है, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या होता है, ये होता है। अगर ये इक्वल टू 0 निकल के आ गया तो मतलब प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक, चलिए तो जेड बार ओमेगा की वैल्यू कितनी है, जेड अपॉन 1 माइनस का जेड प्लस जेड बार अपॉन 1 माइनस का जेड बार। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 1 माइनस का जेड 1 माइनस का जेड बार, तो यहाँ कितना आएगा, जेड ब्रैकेट में 1 माइनस का जेड बार प्लस 1 माइनस का जेड बार है, यहाँ कितना आएगा, जेड बार 1 माइनस का जेड। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सेम प्रोसेस वाई में भी, क्योंकि यहाँ पर भी मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया है, जहाँ पर जेड जेड बार आ जाएगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, इक्वल टू 1 रख देंगे। तो जेड का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, जेड माइनस का जेड इंटू जेड बार प्लस जेड बार माइनस का जेड इंटू जेड बार। क्लियर, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस का जेड बार माइनस का जेड प्लस का जेड इंटू जेड बार। क्लियर, अब मुझे देखना है कि जेड जेड बार कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो सब जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। क्यों, क्योंकि मॉड जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर होता था, तो मैंने यहाँ पे रखा। तो और मॉड जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, तो जेड माइनस का 1 प्लस जेड बार माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का जेड बार माइनस का जेड प्लस का 1। क्लियर, अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखता हूं कि मेरा क्या आ रहा है, देखिए जेड प्लस जेड बार है ना। अच्छा देखता हूं, हाँ यहाँ पर कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर कितना आ रहा है, जेड प्लस जेड बार माइनस का 2 अपॉन यहाँ कितना आ रहा है,
2 माइनस जेड प्लस जेड बार। क्लियर, इतना आ रहा है ना। अगर मैं यहां से क्या कर लूँ, नेगेटिव कॉमन ले लूँ, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो यहां कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा। कुछ गलती तो नहीं हो रही है? सॉरी, यहां पर क्वेश्चन में जेड स्क्वायर दिया था और मैं क्या कर रहा था, ओनली जेड कर रहा था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा। क्लियर, समझ में आया? तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन मैंने गलत नोट किया क्या कि जेड अपॉन 1 माइनस का जेड स्क्वायर दिया था और मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिख दिया। तो जेड ओमेगा की वैल्यू अगर जेड स्क्वायर दी है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को पुराना दूसरे पैटर्न से कर लूँ तो, क्योंकि स्क्वायरिंग में बड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन हमारा, चलो इसको मैं कट कर दूंगा पूरा, नेक्स्ट से लिखते हैं। चलिए, नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, मॉड जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 और लोकस ऑफ ओमेगा निकालना है, जेड अपॉन 1 माइनस का जेड स्क्वायर दिया है। आपको क्या दिया है, जेड स्क्वायर दिया है। अब आपको निकालना है लोकस ऑफ जेड। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है ये देख लीजिए, तो ओमेगा की वैल्यू दी गई है जेड अपॉन 1 माइनस का जेड का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अगर मैं ओमेगा बार निकालूंगा तो ओमेगा बार कितना हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जेड बार अपॉन 1 माइनस का जेड बार का स्क्वायर। जेड स्क्वायर बार या जेड बार स्क्वायर बात है कि, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है बार की रिलेटेड, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है और मॉड जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है हमें, है ना। तो जेड बार की जगह मैं 1 अपॉन जेड लिख सकता हूं और इसको मैं कहां रख दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। और जैसे ही मैंने पुट करूंगा तो ओमेगा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड इक्वल टू अपॉन 1 माइनस का 1 अपॉन जेड का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा बार इक्वल टू 1 अपॉन जेड अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, जेड ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां वैल्यू कितनी आएगी, जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारा क्या आ गया, हाँ ये हमारा क्या आ गया, ओमेगा बार आ गया। अब मैं देखता हूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा बार हमारा क्या आ रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा बार क्या आ रहा है, क्योंकि रियल पार्ट, अगर ये रियल पार्ट क्या है, ओमेगा का है। अब मैं देखता हूं अगर रियल पार्ट मेरा 0 के इक्वल आ जाएगा तो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो देखता हूं ओमेगा कितना दिया गया था हमें क्वेश्चन में, जेड अपॉन 1 माइनस का जेड स्क्वायर, और ओमेगा बार हमने कितना निकाला, प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का 1। तो एक्चुअल में ये इसको नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जेड अपॉन 1 माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड अपॉन 1 माइनस का जेड स्क्वायर। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। तो ये क्या आ गया, इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा बार मतलब रियल पार्ट ऑफ ओमेगा ये हमारा आ गया 0। दैट मीन्स ओमेगा का लोकस क्या हो गया, प्योरली इमेजनरी। लोकस क्या हो गया, प्योरली इमेजनरी। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन। नेक्स्ट मास्टर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ये क्वेश्चन 1992 में आया हुआ था जेई में। ये क्वेश्चन किस में आया था, जेई 92। क्लियर। ये क्वेश्चन आया था जेई 92 में। अगर बोला गया है क्वेश्चन में, इफ मॉड बीटा इक्वल टू 1, इफ मॉड बीटा इक्वल टू 1 देन बीटा माइनस का अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा बार बीटा इक्वल टू, हमें ये निकालना है। क्लियर।
हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो अब हमें देखना है क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है और उन्हें कर क्या सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता था बाय सुपरविजन ब्रह्मास्त्र, यहाँ पर हमें क्या करना है, रफ करना है, सभी को पता है ना। हाँ, तो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ, एक्चुअली मैं चौक बहुत छोटी है, चौक बड़ी बड़ी ले लूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमें पता है बाय यूजिंग सुपरविजन ब्रह्मास्त्र, सुपरविजन का ब्रह्मास्त्र क्या है भाई, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ये ब्रह्मास्त्र बहुत ज़्यादा यूज होगा, जहाँ पर भी यूज हो वहाँ पर समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ आने वाली है। क्या कि अगर मैं लिखूँ बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू मॉड बीटा का होल स्क्वायर, और मॉड बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 1 दी गई है, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन बीटा बार। क्लियर? अच्छा, अब मुझे निकालना क्या था ये, तो मैं इसको उठा के सीधे यहाँ पर लेके आता हूँ, तो इसको लेके आऊँगा तो ये निकल के आएगा बीटा माइनस का अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा बार इंटू बीटा लिखा था, तो बीटा के लिए क्या लिख दूँ मैं, 1 अपॉन बीटा बार। क्लियर? ये पूरे में मॉड है। क्लियर? अब मॉड अगर पूरे में है, Z1 अपॉन Z2 में है, तो मैं सेपरेट भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा, बीटा माइनस का अल्फा अपॉन बीटा बार माइनस का अल्फा बार, और अपॉन में जो बीटा आएगा यहाँ पर वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। क्लियर? ये क्या पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो बीटा बार, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, तो बीटा बार की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब मैं देखना है इसके लिए ये वैल्यू क्या होती है, बीटा माइनस अल्फा का मॉड, और इसका जब मैं दोनों का मॉड निकालूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये आपस में मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो आंसर कितना आएगा हमारा 1। क्लियर? तो आंसर क्वेश्चन कितना सिस्टम से था, ठीक है ना, सिर्फ आपको ब्रह्मास्त्र का यूज करना था। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। Z1 Z2 Z3 तीनों के मॉड क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर? मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 ये आपस में क्या है, बराबर है। एंड और क्या दिया गया है, 1 अपॉन Z1 का बार प्लस 1 अपॉन Z2 का बार प्लस 1 अपॉन Z3 का बार इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, और हमें निकालना क्या है, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसका पूरे का मॉड की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा, हमें देखना है ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में Z बार इक्वल टू मॉड Z का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ था, और इन सभी की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। तो इसका मतलब Z1 इक्वल टू 1 अपॉन Z1 का बार हो जाना चाहिए, और Z2 इक्वल टू 1 अपॉन Z2 का बार हो जाना चाहिए, और Z3 इक्वल टू 1 अपॉन Z3 का बार हो जाना चाहिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अब मैं अगर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मैं यहाँ पर रखता हूँ जो मुझे निकालना था, तो Z1 की जगह क्या लिख दूँ, 1 अपॉन Z1 का बार प्लस 1 अपॉन Z2 का बार प्लस 1 अपॉन Z3 का बार, यही तो वैल्यू निकालनी थी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, क्वेश्चन में 1 दी गई है। तो आंसर हमारा 1 नहीं आ गया। क्या था, सिर्फ ब्रह्मास्त्र का यूज ही तो था। इसको क्या मास्टर क्वेश्चन बोलोगे, नहीं, फुद्दू क्वेश्चन बोलोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चंस अलजेब्रिक अप्रोच में आ सकते हैं उस टाइप के मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मॉड Z1 इक्वल टू 2 दिया है, मॉड Z2 इक्वल टू दिया 3 दिया है, एंड मॉड Z3 इक्वल टू 4 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है ना? और आपसे बोला गया है क्वेश्चन में एंड Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार इक्वल टू 5। ये क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, और आपको निकालना क्या है, देन 4 Z2 Z3 प्लस 9 Z3 Z1 प्लस 16 Z1 Z2। ठीक है ना? इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है मॉड के अंदर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, कैसे निकालता हूं। ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि ये इसकी वैल्यू क्या दी गई है, सबकी वैल्यू दी गई है, तो हमें ब्रह्मास्त्र हमें यूज करना ही होता है हमेशा। तो ब्रह्मास्त्र में मैं जब देखूंगा कि भैया कि
Z1 का बार इक्वल टू मॉड Z1 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? मॉड Z1 का होल स्क्वायर होता है। तो मॉड Z1 की वैल्यू क्या दी गई है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4। तो Z1 का बार इक्वल टू कितना हो गया? 4। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? Z2 इंटू Z2 का बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 एंड Z3 इंटू Z3 का बार ये कितना हो जाएगा? 16। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज़ हमने निकाल ली, इतनी चीज़ें हमें निकाल ली। क्लियर? अब हमें जो फाइंड करना था हम वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या? यहाँ पहुँच जाते हैं। क्या निकालना था? मॉड के अंदर 4 Z2 Z3 प्लस 9 Z3 Z1 प्लस 16 Z1 Z2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू क्या दी गई है? यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 16 है। तो मुझे 4 की जगह मैं क्या रख दूँ? सिंपल सा रख देता हूँ Z1 का बार, और जो बाकी लिखा था उसको रिमेनिंग लिख देता हूँ Z2 Z3, ठीक है ना। प्लस 9 की जगह क्या लिख देता हूँ? Z2 का बार, और बाकी सिर्फ रिमेनिंग क्या लिख देता हूँ? Z1। क्लियर? प्लस 16 की जगह क्या लिख देता हूँ? Z3 का बार इंटू बाकी जगह क्या लिख देता हूँ? रिमेनिंग Z1 Z2। क्लियर? अब मैं देखिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। Z1 Z2 Z3 ये क्या है? कॉमन है। तो मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ? Z1 Z2 Z3 ये आपस में क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो मैंने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा? Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार, ये आपस में लगा दिया मॉड। अब मॉड जब अंदर लगाऊंगा, मॉड ए भी लिखा होता है, तो मॉड ए इंटू मॉड भी हो जाता है। तो मैं अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3। क्लियर? और यहाँ पर कुछ गिवन है क्या? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार क्या दिया है? इसकी वैल्यू क्या दी गई? इंटू 5। और मॉड Z1 की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो वैल्यू कितनी आई? 120। क्लियर? क्वेश्चन कितना अच्छा था? कुछ नहीं था, सिर्फ जो चीज़ें दी गई थी वही चीज़ें हमने निकाल दी। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? वीडियो बहुत लंबा पहुंच रहा है। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस है, इसको हो सकता है तो आप भी ट्राई करिएगा। इसमें बोला गया है मॉड ZK इक्वल टू ZK प्लस 1। क्लियर? सॉरी, K प्लस 1 ओनली। मॉड ZK क्या दिया गया है? K प्लस 1। मॉड ZK तो दिया गया है, हाँ, और बोला गया है K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? एंड निकालना क्या है? ZK प्लस ZK प्लस 1, सॉरी K प्लस 1 इंटू ZK प्लस 1, K प्लस 1 इंटू ZK प्लस 1 प्लस K प्लस 2 इंटू ZK प्लस 2। ये वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, और आपको ये दिया गया है। तो मान लीजिए, अच्छा, और हाँ, ये वैल्यू इक्वल टू 3 दी गई है, सॉरी ये निकालनी नहीं है, ये 3 दी गई है, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? 16 अपॉन Z3 प्लस 100 अपॉन Z4 प्लस 180 अपॉन Z5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। रफ स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने K की वैल्यू, अगर नेचुरल नंबर बोला तो मैंने K की वैल्यू क्या मान ली? 3। लेट K की वैल्यू 3 मान ली, तो ZK मतलब मॉड Z3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। मॉड Z4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और मॉड Z5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। समझ में आ रहा है? हमें क्या निकालना था? Z3 Z4 Z5 इस सबकी वैल्यू तो निकालनी थी, हमने निकाल ली। क्लियर? अच्छा, अब मुझसे बोला था कि ZK, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि K की वैल्यू हमने 3 मानी थी। तो Z3 प्लस 4 इंटू Z4 प्लस 5 इंटू Z5
इस पूरे की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ये क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई थी वो चीज़ें हमने देख ली। अब हमें निकालना क्या है हम ये देख लेते हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर निकालना क्या था, 16/Z3 प्लस 100/Z4 प्लस 180/Z5, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना। तो अच्छा Z ये क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है ना, ये 14 लिखा हुआ है, तो 16 लिखा है ना, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 मतलब mod Z3 इंटू mod Z3, और mod Z3 इंटू mod Z3 मतलब क्या होता है, mod Z3 का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो mod Z3 का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा, है ना, अपॉन में Z3 लिख दिया। क्लियर, प्लस तो 100 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 × 4/Z4 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 × 5/Z5। क्लियर। अच्छा Z3 का बार मतलब ये क्या ब्रह्मास्त्र वाला हो गया, Z बार इक्वल टू mod Z का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, Z3 × Z3 का बार अपॉन Z3 प्लस 25 मतलब क्या लिखा हुआ है, Z4 × Z4 का बार इंटू 4 क्या लिखा है, 4 का मतलब क्या है, mod Z3 इंटू mod Z3, हाँ mod Z3 हाँ क्लियर, mod Z3 की वैल्यू कितनी निकाली, 4 अपॉन Z4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। क्लियर। अच्छा चलिए Z4 ही लिख देता हूँ, अभी मैं Z के टर्म्स में ही लिख देता हूँ, प्लस 36 का मतलब क्या है, Z5 × Z5 का बार इंटू 5 अपॉन Z5। अभी मैं इधर पे सॉरी इसको 4 ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है ना, मैंने 4 ही लिखा रहने दिया। तो अब देखिए आप, Z3 से Z3 कैंसिल हो गया, Z4 से Z4 कैंसिल हो गया, Z5 से Z5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में है क्या, Z3 का बार प्लस 4 × Z4 का बार प्लस 5 × Z5 का बार, है ना, यही तो निकला। और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर Z3 प्लस 4Z4 प्लस 5Z बार, अगर मैं सब में अगर मैं इसमें टोटल में बार लगा दूंगा तो सब बार क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए, बराबर 3 आ जानी चाहिए। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 3। तो ये क्या हो गया, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट गुड क्वेश्चन क्या है, इसको मैंने गुड क्वेश्चन के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है ना। गुड क्वेश्चन कहता क्या है कि a प्लस आई बी की होल पावर 5 इक्वल टू x प्लस आई वाई मान लिया दिया हुआ है। देन हमें फाइंड करना है, देन फाइंड b प्लस आई ए की होल पावर 5, ये हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे ये देखते हैं। ठीक है ना, पहले हम ये देख लेते हैं कि a प्लस आई बी की इक्वल टू ये दिया गया है हमें, तो हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करें। जो क्वेश्चन में गिवन होता है हम क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्या कि अगर लिखा है a प्लस आई बी की होल पावर 5 इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर i की पावर 5 को कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर i की पावर 5 को कॉमन, तो अब मैंने क्या किया, i की पावर 5 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा अब यहाँ पे अंदर बचेगा क्या, b माइनस का आई ए की होल पावर 5। अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई अगर इस अंदर करेंगे तो हमें यही चीज़ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आई की पावर 4 इंटू आई लिखा है, ये आई की पावर 5 क्या लिखा है, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और आई की वैल्यू तो आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस में रहेगा, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये माइनस ए हो जाएगा। क्लियर। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही चीज़ मिल जा रही है। क्लियर। तो x प्लस आई वाई। क्लियर। अब यहाँ पे आई की पावर 5 को मैं ओनली आई लिख सकता हूँ, b माइनस का आई ए की होल पावर 5 इक्वल टू x प्लस आई वाई। क्लियर। अब मुझे चाहिए क्या, आई मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर मैं इसको यहाँ से भी अगर आई लूँ कॉमन, तो यहाँ देखता हूँ आई अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या आता है, b माइनस का आई ए की होल पावर 5 इक्वल टू आई ब्रैकेट में y माइनस का आई एक्स
यहाँ से मैंने अगर आई कॉमन लिया, देखिए यहाँ पर आई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज़ हमें यही चीज़ मिल जाएगी। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आई से मैं आई कैंसिल कर सकता हूँ, क्लियर। तो अब यहाँ पे मिला कितना मुझे, बाई बी माइनस का आई ए की होल पावर 5 इक्वल टू वाई माइनस का आई एक्स। मुझे क्या मिला, ये मिला, क्लियर। अच्छा अब मुझे क्या लेना है, टेकिंग मैं क्या ले लूँ, दोनों साइड क्या ले लूँ, मुझे निकालना क्या था, b प्लस का आई ए। हाँ तो b प्लस का आई ए, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टेकिंग बार ले लूँ मैं दोनों साइड में। तो टेकिंग बार ऑन बोथ साइड या टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। मैंने क्या किया, दोनों साइड में मैंने कंजुगेट ले लिया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस आई ए की होल पावर 5 इक्वल टू y प्लस का आई एक्स। हमें एक्चुअल में यही तो निकालना था। हमें क्या निकालना था, b प्लस का आई ए की होल पावर 5 निकालना था, क्योंकि आपने देखा है कि z की पावर 5 का अगर मैं कंजुगेट निकालता हूं तो ये क्या होगा, z बार की होल पावर 5। इसमें दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं है ना। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर की है क्या, कि जो यहाँ पर दिया गया था उसका मैंने दोनों साइड कंजुगेट ले लिया, मैंने बार ले लिया। तो अब वो क्या करेगा, बार क्या करेगा, प्लस को माइनस कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो अब मुझे वैल्यूज की कितनी निकल के आ गई, ये वैल्यू हमें निकल के आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ, इस तरीके से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मास्टर क्वेश्चन क्या देखते हैं। आइए, क्वेश्चन कैसा था, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना, देखने में बहुत कम मिल पाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिस बच्चों की कम हो पाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। x और y क्या दिए गए हैं, हमें इंटीजर दिए गए हैं, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, और हमें गिवन क्या है, z बार इंटू जेड का क्यूब प्लस जेड बार का क्यूब इक्वल टू 350। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज मेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेड बाय these कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें करना क्या है, हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर से जो हमारा एरिया बन रहा है, क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है, तो जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका मुझे एरिया चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं कि सबसे पहले मैं इसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख देता हूं, क्योंकि मुझे गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ही करना स्टार्ट कर दूं तो स्पेस मेरा बच जाएगा, ठीक है ना। z बार का मतलब क्या है, मैं इसको यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, x माइनस का आई वाई है, और z क्यूब, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, है ना। अब देखते हो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा था, यहाँ पर z बार, यहाँ पे z बार कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पर कितना आ गया, z का स्क्वायर प्लस मॉड z के बार का स्क्वायर इक्वल टू 350, क्लियर। अच्छा z बार इक्वल टू होता क्या है, मॉड z का होल स्क्वायर, मॉड z का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, z स्क्वायर प्लस का z बार का स्क्वायर इक्वल टू 350, क्लियर। अच्छा z बार अगर मैंने, अब हमें क्या रखना है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखना है। पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मैंने z की जगह x प्लस आई वाई रखा। तो यहाँ पर देखिए अब कि रूट के अंदर मॉड z क्या होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू नहीं, अभी मल्टीप्लाई में चल रहा है। यहाँ पर z स्क्वायर, z कितना था, x प्लस का आई वाई का स्क्वायर प्लस z बार मतलब x माइनस आई वाई का स्क्वायर, और ये बड़े ब्रैकेट में, क्लियर। इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, 350, क्लियर। अच्छा अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ बाय सॉल्विंग, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2ixy प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2ixy, क्लियर, इक्वल टू 350, क्लियर। और मुझसे बोल क्या रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 2x स्क्वायर
यहाँ पे माइनस का 2y² और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा x² प्लस का y², और यहाँ कितना बच रहा है 2x² माइनस का y², इसको मैं बोल सकता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है ना, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट में x⁴ माइनस y⁴ a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, इक्वल टू 350 यहाँ से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 175, क्लियर, ये कितना आएगा 175। अब देखिए ये एक्चुअल में बन क्या रहा है, ये क्या है, अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा बाय पुटिंग वैल्यू, x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू पुट करूंगा, तो बाय सेटिस्फाइंग, तो x की वैल्यू हमें मिलती है +-4 एंड y की वैल्यू मिलती है हमें +-3, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या मिलती है +-3। और जब मैं इसी से रेक्टेंगल बनाऊंगा तो मान लीजिए मेरा कोई कोऑर्डिनेट है और एक बार हमें क्या मिला है +4, एक बार क्या ले लूँगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा 4,3, यहाँ कितना आएगा -4,3, यहाँ कितना आएगा -4,-3, और यहाँ कितना आएगा 4,-3। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या बन गया हमारा, एक रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 3, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 3, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 8। तो अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा, तो क्या निकालूंगा L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है, तो एरिया कितना आ जाएगा हमारा 6 × 8 बराबर 48 यूनिट, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा, सिंपल सा हो गया। इस क्वेश्चन को भी हमने कैसे निकाला, सिर्फ थोड़े से तिकड़म के बाद, ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ टफ थोड़ी ना था, ठीक है ना। तो अभी आर्गेंड फॉर्म में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री वाला पार्ट 2 आएगा ना, तब देखना, तब कितने धागड़ क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ सॉरी चौक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है z = x + iy, क्लियर, और आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये क्या करना है फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या करना है इमेजनरी ऑफ z⁵ अपॉन इमेजनरी ऑफ z⁵, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्यों अच्छा है अभी देखते हैं, क्योंकि इसमें इसने बाइनोमियल का एक्सपेंशन भी पूछ लिया, क्या पूछ लिया, बाइनोमियल का एक्सपेंशन भी पूछ लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें z = x + iy क्वेश्चन में दिया हुआ था और z⁵ निकालना है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में z = x + iy, ठीक है ना, और z⁵ मतलब x + iy⁵ बोल रहा है, इसका मतलब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया a + b⁴n का, तो nc0 x⁴n y⁴n a⁴n b⁴0 इस तरीके से बढ़ते हैं ना, एक्सपेंशन पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से हम यहाँ भी पढ़ेंगे क्या, तो इसको अगर मैं एक्सपेंस करूँगा 5c0 × x⁵ 5 × iy⁵0 n-0 यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस 5c1 x⁴ 4 iy⁵1 प्लस 5c2 x³ × iy⁵2 प्लस 5c3 x⁵2 iy⁵3 प्लस 5c4 × x⁴1 × iy⁴4 प्लस 5c5 x⁵0 या इसको 1 बोल सकता हूँ × iy⁵5। तो ये हमारा आ गया क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया। जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो आप खुद देखिए कि जहाँ पर आयोटा आएगा तो वो टर्म्स क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट का हिस्सा हो जाएगा, और जहाँ पर आयोटा नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5c0 nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्लियर, और x⁵5 और इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू क्या है, पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर वैल्यू में कितनी मिली, x⁵5 मिली है, क्लियर।
हमें चाहिए था इमेजनरी वाली वैल्यू, ठीक है ना, जहाँ पर हमारा आई आए, तो मैं सिर्फ इमेजनरी वाली लिख लेता हूँ वैल्यू। तो अगर मैं देखूँगा इमेजनरी जेड की पावर 5 की वैल्यू, हमें आई की वैल्यू, आई कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, एक कहाँ मिल सकता है, हमें यहाँ मिल सकता है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर मिल सकती है वैल्यू, तो ये वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये भी नहीं मिलेगी। आई की पावर 5 हाँ यहाँ मिल सकती है। तो ये तीनों वैल्यू जब मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 5x की पावर 4 इंटू वाई माइनस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5। अच्छा, और हमें निकालना क्या था, इमेजनरी पावर ऑफ जेड, जेड का जो इमेजनरी पार्ट होगा उसकी होल पावर 5। तो जेड का जो इमेजनरी पार्ट है उसकी होल पावर 5, ये तो एक पार्ट न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की होल पावर 5, तो इसका इमेजनरी पार्ट कितना है, वाई है, तो वाई की होल पावर 5, ठीक है ना। अब मैं क्या करना है, मुझे अलग अलग सेपरेट कर लेना है। अलग अलग जब मैं सेपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं, 5 वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ 5x अपॉन वाई की होल पावर 4 माइनस 2 से यहाँ कुछ फॉल्ट हो रहा है क्या, वाई की पावर 5 एक्स क्यूब बचेगा, सॉरी यहाँ पे तभी मैं कह रहा हूँ, हाँ यहाँ पर क्या एक्स क्यूब, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 10x अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई। क्लियर, अब हमने क्या करना है, लेट x अपॉन वाई इक्वल टू टी, मैंने t मान लिया, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में 5t की पावर 4 x की पावर y का होल स्क्वायर को मैंने t मान लिया, तो ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बाय सॉल्विंग इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आती है, ये देख लेते हैं। बाय सॉल्विंग मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी थी इसके पूरे की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि 5x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, और वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा तो इस तरीके से केस आएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -b/2 है कॉमा -d/4 है। तो हमें मिनिमम y की वैल्यू चाहिए, हमें इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की y की वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये देख लेते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर मिनिमम -d/4a, -d/4a मतलब माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर कितना है, माइनस का 10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ये तो पूरे में आ जाएगा, माइनस का 4ac 4 × 5 × 1 अपॉन 4 × 5। क्लियर, तो यहाँ पर कितना आया सॉल्व करने के बाद में देखेंगे, 100 माइनस का 20 अपॉन 20। क्लियर, तो यहाँ पे कितना आएगा, हाँ 80 आएगा ऊपर, 80 20 दिए कितना जाएगा 4, तो बराबर आंसर कितना आएगा -4। तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, तो समझ में आया कि चीज़ें कैसी हैं, चीज़ें हो तो वही, पूछ तो वही चीज़ रहा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही घुमा रहा है, लेकिन कहीं उसने अलजेब्रा का एप्लीकेशन बीच में डाल दिया, कहीं उसने ज्योमेट्री का एप्लीकेशन बीच में डाल दिया, कहीं ऑप्शन इस तरीके से दे दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ऑप्शन में हम टिक का आंसर लगाएं, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया लेकिन हम आंसर टिक नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में, इसीलिए कोटा कानपुर जंक्शन बनाया गया है, ठीक है ना। और मैं बता दूँ आपको कि कोटा कानपुर जंक्शन में जो बच्चे मेंबरशिप लेते हैं या सुपर जंक्शन में मेंबरशिप लेते हैं तो उनको इस टाइप्स की शीट्स स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है ना। ये मैथ्स की लॉगरिथम की शीट है, इसमें सारा शीट्स में क्वेश्चंस होंगे, है ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे सारे। तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे मैथ्स के, फिजिक्स के भी होंगे, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर लाइव लेके नहीं आ रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारा पम्पलेट ब्रोशर टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर फिजिक्स का लेक्चर लेके नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको भी एक टारगेट दिया है। क्यों, क्योंकि अगर आप बेनिफिट ले रहे हो फ्री में तो आपको भी टारगेट है कि आप भी हमें बढ़ाओ। तो फिजिक्स की क्लासेस कब आएंगी, जब आप 5000 सब्सक्राइबर कर देंगे आप,
आप अपने सपोर्ट से आप अपना सपोर्ट दिखाइए कि हाँ मैं कितना सपोर्ट दिखा सकता हूँ। 5000 सब्सक्राइबर लेके आइए, फिजिक्स की क्लासेस लाने की गारंटी मेरी, और 1 नंबर क्लासेस लाऊंगा, और मटेरियल भी सारा सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, डाउट काउंटर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप में क्या है कि आपको सीट्स, स्टेट टेस्ट सीरीज और डाउट्स क्लियर होंगे, और डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर जो हमने आज टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे। आप घर पे जाके प्रैक्टिस करो हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी क्लासेस होंगी, ठीक है ना। तो थ्योरी यहाँ पर पूरा सब कुछ चल रहा है फ्री, और जब लेकिन डाउट्स आएंगे तो डाउट्स के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट एंड शायद हाँ लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अब बोला गया है कि इफ जेड एंड ओमेगा आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बोला गया है, क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। जेड एंड ओमेगा आर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और बोला गया है मॉड जेड इक्वल टू मॉड ओमेगा इक्वल टू 2 दिया गया है, गिवन है, ठीक है ना। एंड और क्या दिया है, जेड इक्वल टू ओमेगा माइनस का 1 अपॉन ओमेगा, क्या दिया गया है, जेड इक्वल टू ओमेगा माइनस का 1 अपॉन ओमेगा। देन फाइंड द लोकस ऑफ जेड, देन फाइंड द लोकस ऑफ जेड, देन फाइंड द लोकस ऑफ जेड। तो इसका भी हम पहला M1 मेथड देखते हैं, फिर हम देखेंगे इसका M2 मेथड, क्लियर। 2 मेथड देखेंगे इसको सॉल्व करने के। तो पहले M1 मेथड क्या कहता है ये देख लेते हैं। मान लिया हमने जेड इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई। येलो से मैं लिख रहा हूं M1 मेथड को, और ग्रीन से उससे व्हाइट से लिखूंगा मैं M2 मेथड को, क्लियर। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये सॉल्यूशन है, क्लियर। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है ना। अच्छा, और ओमेगा की वैल्यू मैंने मान ली है, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अलग अलग मानना पड़ेगा। तो ओमेगा को मान लिया मैंने ए प्लस आई बी। तो मॉड ओमेगा क्या हो जाएगा, मॉड ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सभी को पता है ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड ओमेगा की वैल्यू, क्लियर। और मॉड ओमेगा कितना दिया है हमें, 2 के बराबर दिया है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, 4 आ गई। तो यहां से हमें एक रिलेशन ये मिल गया, क्लियर। अच्छा, दूसरा बोला था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहां पर रखूंगा तो अब देखता हूं कितना बनता है। तो चूंकि हमें गिवन क्या है, जेड इक्वल टू ओमेगा माइनस का 1 अपॉन ओमेगा। क्वेश्चन में हमें गिवन था जेड इक्वल टू ओमेगा अपॉन माइनस का ओमेगा, माइनस का 1 अपॉन ओमेगा। तो जेड इक्वल टू मैंने लिखा ए प्लस आई बी माइनस का 1 अपॉन ए प्लस आई बी। जब मैं इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, आफ्टर सॉल्विंग। अब मैं इसको जेड क्या है मेरा, एक्स प्लस आई वाई था, तो एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर ए प्लस आई बी माइनस का ए माइनस का आई बी अपॉन यहाँ पर कितना बचेगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस होने जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्लियर। ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस पहले से था, और आई स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा निकल के आ गया, ठीक। अच्छा, अब मुझे देखना है कि मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर लूँ। नाउ कंपेयरिंग, जब मैं कंपेयरिंग करता हूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है और y की वैल्यू क्या मिलती है, ये देख लेते हैं। x की वैल्यू मिलती है मुझे 3a/4 एंड y की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे 5b/4। तो अगर मुझे ये मिल रही है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भैया, a की वैल्यू मिलेगी 4x/3 एंड b की वैल्यू कितनी मिलेगी 4y/5, क्लियर। अच्छा, और मुझे क्योंकि क्या दिया गया था, ये रिलेशन दिया गया है, तो मैं इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देता हूँ, ठीक है ना। इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी है, तो 4x/3 का होल स्क्वायर प्लस 4y/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहाँ कितना निकल जाएगा 16x² अपॉन 9 प्लस 16y² अपॉन 25 इक्वल टू 4। तो ये हमारी इक्वेशन किसकी निकल के आ गई, एलिप्स की निकल के आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि इसका लोकस क्या है, एलिप्स। क्या है इसका, हमें लोकस कितना निकालना था, जेड का लोकस क्या निकालना था, जेड का लोकस मतलब एक्स का और वाई का लोकस,
जेड का कोऑर्डिनेट कितने एक्स कोमा वाई है, एक्स प्लस आई वाई है, तो एक्स और वाई के टर्म्स में जो भी रिलेशन आएगा वही क्या होगा, लोकस हो जाएगा किसका, जेड का लोकस हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड देखते हैं, M2 मेथड। M2 मेथड किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। M2 मेथड सिंपल सा मेथड है, क्या कि हमने देखा था कि हमें ओमेगा की वैल्यू क्या दी गई है, ओमेगा की वैल्यू हमें जेड इक्वल टू ये तो दिया ही था। अब ओमेगा की वैल्यू अगर मैं मान लूँ 2e की पावर आई थीटा, 2e की पावर आई थीटा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, जेड क्या होता है, मॉड जेड e की पावर आई थीटा, ये यूलर फॉर्म होता है, बाय यूलर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना आप, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, मॉड ओमेगा e की पावर आई थीटा, या x इक्वल टू ये आई क्या होता है, जेड इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा होता है। तो यहाँ मॉड ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या था, जेड इक्वल टू ओमेगा माइनस का 1 अपॉन ओमेगा। तो जेड इक्वल टू क्या था, ओमेगा माइनस का 1 अपॉन ओमेगा, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ओमेगा को 2 इंटू ई की पावर आई थीटा माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर आई थीटा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, कि क्योंकि जेड इक्वल टू हमने क्या माना था, एक्स प्लस आई बाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई बाई इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा है ना, तो 2 ई की पावर आई थीटा को क्या ले सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। और यहाँ पर कितना है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 इंटू ई की पावर आई थीटा यहाँ नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई थीटा। और ई की पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। अगर ये हो गया बाय कंपेयर, अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में, कंपेयर करने के बाद में हमें मिलता क्या है, बाय कंपेयरिंग एक्स इक्वल टू हमें मिलता है, देख लेता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा, 3/2 कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू निकलता है 5/2 साइन थीटा, क्लियर, 5/2 साइन थीटा। अब मुझे लोकस निकालना था एक्स और वाई के, तो अब मुझे क्या करना है, बाय कंपेयरिंग एक्स इक्वल टू 3/2 निकल के आ गया कॉस थीटा और वाई इक्वल टू 5/2 साइन थीटा। अगर मैं कॉस थीटा को सिर्फ सेपरेट कर लूँ तो यहाँ से मुझे सिर्फ कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा क्या मिलेगा 2x/3, और यहाँ से साइन थीटा कितना मिलेगा 2y/5, क्लियर। अब मैं दोनों को क्या करूँ, स्क्वायरिंग कर दूँ, ऐड कर दूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एडिंग, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो 4x² अपॉन 9 प्लस 4y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो ये भी तो हमारी एलिप्स की इक्वेशन निकल के आ गई, ये भी क्या निकल के आ गई, हमारी एलिप्स की इक्वेशन निकल के आ गई। तो इस तरह की यहाँ से भी लोकस क्या हो जाएगा, एलिप्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पार्ट 1 आर्गेंट का, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया आर्गेंट का। अब हम ज्योमेट्रिकली अप्रोच से देखना चाहेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कोई ज्योमेट्री यूज नहीं करी, आर्गेंट के पार्ट 1 में मैंने कोई ज्योमेट्री यूज नहीं करी, मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया, मोस्टली बहुत हैवी डायग्राम नहीं बनाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच से। सर्कल की इक्वेशन नहीं आई, अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज नहीं की, है ना। अभी तो मैंने सिर्फ पॉइंट और लोकस के बारे में बात की थी इस पार्ट 1 में, क्लियर। तो वीडियो लंबा है, हो सकता है कि इसको मैं एपिसोड 1 एपिसोड 2 में कन्वर्ट कर दूँ। अगर ज़्यादा लंबा लगेगा वीडियो तो एपिसोड 1 एपिसोड 2 में कर दूंगा। आर्गेंट पार्ट 1 का एपिसोड 1, आर्गेंट पार्ट 1 का ही एपिसोड 2। तो ये वीडियो जो बड़ा वीडियो बन रहा है वो 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो अभी के लिए ऑफ करते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने 2 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। और मेंबरशिप्स का आपको बेनिफिट मिलता है, या आप खुद देख लीजिए कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आप वहाँ पर ईयर की फीस आपको कितनी पड़ती है टोटल, पर मंथ का जाना आना खर्चा सब कुछ। उसके बाद जाने के बाद फिर जब आपको जो बेनिफिट मिले कि हाँ हमारे इसमें मुझे सीखने में यहाँ से रहा हूँ और मुझे डाउट कहाँ से आ रहे हैं, मेरे डाउट आ रहे हैं कहाँ, कि मैं डाउट के लिए मेरा क्या है, सुपर जॉइंट डाउट काउंटर है, तो मैं वहाँ पर जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्पेशली सब, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे डाउट्स मैं वहाँ जाकर क्लियर कर सकता हूँ। तो मेरा कम बजट में मेरा काम चल गया, क्लियर। मुझे सीखना है, मुझे सिलेक्शन देखना है, मुझे सिलेक्शन पे फोकस करना है, मुझे ये फोकस नहीं करना कि मैं किस इंस्टीट्यूट में पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ, समझ रहे हो आप, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ ये डिपेंडेंट नहीं करता, आपका सिलेक्शन मैटर करता है, क्लियर। तो आपको समझदार है, आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्लियर। अगर आपको लगता है बेनिफिट तो ज्वाइन कीजिए और लोगों से ज्वाइन करवाइए। थैंक यू।